जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, गाओ बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, गाओ बधैया हो। राधा 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 हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, गाओ बधैया हो। नाचो गाओ झूमो, आया है कान्हा का जन्मदिन। नाचो गाओ झूमो, आया है कान्हा का जन्मदिन। राधा 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 हो। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। ये तो सत्य है, इनकी लीला अपरंपार है। जो इनको समझ गया उनकी सेवा शुरू कर दिया, जो नहीं समझा यही लगा है तोड़ मोड़ में बस, और कुछ नहीं। इसलिए भाई कुछ भी नहीं रखा है तोड़ मोड़ में, सीधे रटो राधा राधा, इनकी सेवा करो। जो भी आपकी गृहस्थ की भगवान ने दिया है उसे ही निभाते हुए अपना कार्य करो भक्तों। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, मैं बस इतना जानती हूँ, जो गुरु कहते हैं मैं उन्हीं पे चलने की कोशिश करती हूँ। जो गुरु कहते हैं कि ये चीज़ मत करो, तो वो चीज़ मैं पूरी प्रयास करती हूँ ना करने की। आगे इनकी मर्जी है, जो ये चाहेंगे वही होगा। गुरु ही कृष्ण है, कृष्ण ही गुरु है। जो इस शब्द को समझ गया वो आगे बढ़ने लगेगा, जो नहीं समझेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा भक्तों। इसलिए कि ये समझने की बात है, सिर्फ समझने की बात है कि गुरु ही कृष्ण है, कृष्ण ही गुरु है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। इस तथ्य को अगर कोई समझ गया तो बेड़ा पार है उसका। नहीं समझा तो यही लगा है, क्या है तेरा क्या है मेरा, यहाँ है मेरा सब कुछ। क्या है तेरा क्या है मेरा, यहाँ है मेरा सब कुछ। यही भक्तों, यही हम कहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। यही कहते कहते हम चले जाते हैं, लेकिन ना ही रहता है मेरा, ना ही रहता है तेरा, कुछ भी नहीं रहता। जाता है तो सिर्फ नफ़रत, क्रोध, निंदा, चुगली, जो जीवन भर करे हैं पाप पुण्य, वही साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। इसलिए भक्तों, जो गुरु जो कह रहे हैं कि उनके वचनों पे चलने की पूरी कोशिश करिए भक्तों। नहीं चल पा रहे हैं तो इनसे प्रार्थना करिए, कहिए प्रभु मैं नहीं चल पा रहा हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। तो सच्चे दिल से आपने प्रार्थना किया होगा तो ज़रूर बचाएंगे, सत्य में बचाएंगे। सब सुनते हैं, सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन बोलते नहीं। बोलेंगे तब आपके, जब वो नेत्र हो जाएगा भक्तों, और नहीं बोलेंगे। जब आपको समझ में आने लगेगा, आपकी इनकी इशारा समझ में आने लगेगा कि नहीं ये मेरा कन्हैया बोल रहे हैं, मेरा कन्हैया कह रहे हैं, मेरे मुख से कन्हैया कहवा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा भक्तों। ये जो जन्माष्टमी आता है ना, हमारे सब पापों का दुख दूर करने के लिए। नहीं तो जो समझिए, इस बात को पहले बात समझिए आप लोग, जो कोई सेवा नहीं करता, कोई नहीं सेवा, जो नहीं सेवा करते हैं, दिन भर अपने ही में लगे रहते हैं, वो भी इंसान जन्माष्टमी के दिन कन्हैया की मूर्ति हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी रखी सेवा करते हैं, उनकी जन्माष्टमी मनाते हैं, उनके लिए भूखे रखते हैं। तो समझिए, हम एक दिन करने के लिए वो लोग करते हैं, हम तो डेली करते हैं। तो हमारी कान्हा की क्या बात है, कान्हा क्यों नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ज़रूर, लेकिन हाँ तो हमारी मनमानी नहीं सुनेंगे, हमारी मनमानी नहीं सुनेंगे। ये सुनेंगे सब, देखेंगे सब, जानेंगे सब, लेकिन बोलेंगे नहीं। इसलिए नहीं बोलेंगे कि हमारे अंदर ही बैठे हैं, हमारे अंदर ही बैठे हैं कन्हैया राधा रानी, और कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप में ढूंढ लीजिए, पहले अपने आप में ढूंढिए, फिर
अपने अपने परिवार में ढूंढिए भगवान को, उसके बाद जगत में ढूंढिए। जब जगत में आप पहले ही ढूंढेंगे तो आप हार जाएंगे भक्तों, गिर जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कि पहले अपने आप में देखिए कि हमारे प्रभु हमारे अंदर हैं। हम अच्छा चीज़ करें, हम अच्छा चीज़ करें कि हम जो चीज़ हमारे प्रभु को भोग नहीं लगता हम उन्हें भोग ना लगाएं। जो चीज़ हमारे गुरु कह रहे हैं कि ये चीज़ मत खाओ तो वो चीज़ हम ना खाएं। जो ये चीज़ आचरण नहीं करना चाहिए वो ना करें। तो देखिए प्रभु आपको मिलने लगेंगे, देखने लगेंगे, आपकी बातें समझने लगेंगे। जो कह रहे हैं उनकी बातें आपको समझ में आने लगे। गुरु की पहली बातें ना कोई को समझ में नहीं आता भक्तों, पहले मुझे भी नहीं समझ में आता था। शुरू में जब इनकी सत्संग सुनती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन मुझे बस इतना ही समझ में आता था जब गुरु ने कह दिया कि नाम जप करो राधा 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 राधा, तब मैंने पकड़ के 24 घंटा शुरू कर दिया भक्तों। नहीं मैंने नाम जपना शुरू जब किया ना तो मुझे इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानियां होती थी भक्तों, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। छोड़ा मैंने क्या, मैंने नहीं छोड़ा, मैंने नहीं, इन्होंने मुझसे करवाया है, इन्होंने मुझसे नाम जप करवाया है, कन्हैया ने नाम जप करवाया है। मेरे अंदर कोई बल नहीं है भक्तों। मैं हाथ उठा के कहती हूँ, सर नमन करके कहती हूँ, ये मेरा बल नहीं है, ये मेरा बल नहीं, ये मेरे लाला का बल है, ये मेरे लाला का बल है, अब मेरा बल नहीं है। इसलिए मैं अपने गुरु को, अपने कन्हैया को दिल से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, जो मैं हमेशा रोग में परेशान थी, चल नहीं पाती थी, मोटापा से परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, इतना परेशान थी। थोड़ा सा काम करती थी, चिड़चिड़ीपन मेरे अंदर इतना था, मैं सबके ऊपर चिल्लाती थी, सबको गाली देती थी, सबको परेशान करती थी। लेकिन इन्होंने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा भक्तों, इन्होंने हमारा हाथ ऐसा पकड़ा कि मुझे निहाल कर दिया। इन्होंने हर रास्ता मुझे खोलते हुए चले गए, हर रास्ता मेरे सामने बस हटाते, जिससे दुख का बादल जो होता है ना, हटाते गए, उसे मैं चलती गई। मैंने इनके ही कृपा से नाम जपना शुरू कर दिया भक्तों, गुरु के ही कृपा से। जब मैंने नाम जपना शुरू किया तो मेरे अंदर इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट होती थी। जब मैंने किसी के वीडियो देखा, कोई बता रहे थे कि जीभ ऊपर करके जपो, तो मैंने वो शुरू कर दिया। जब नाम घबराहट होने लगती थी, जैसे कोई मुझे बता रहे हैं भक्तों कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, मैंने उसी पे चलना शुरू कर दिया। जो वीडियो आता था सामने, मैं उस पे अमल करने लगती थी। मैंने जब गुरु किसी का सुना कि कोई कहते थे कि नाम जब नहीं हो पाता तो आप जीभ ऊपर कर लीजिए, तारू में लगा लीजिए, उसके बाद जपना शुरू कर दीजिए। तो मैंने जपना शुरू कर दिया। मैं खाना बनाती थी तो भी जपती थी, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त। जैसे मैंने सोती थी तो मैं जीभ ऊपर करती थी, मुझसे पूरी शरीर सुन्न पड़ जाता था इस तरीके से। फिर छोड़ती थी, फिर शुरू करती थी, फिर छोड़ती थी, फिर शुरू करती। ऐसे करते भक्तों, मेरे नाम, राधा रानी का नाम मेरे नस नस में समा गया। मुझे ऐसा महसूस होता है भक्तों, नस समाने का मतलब यही है भक्तों कि गुरु की बातें आपको बहुत अच्छा लगी, इतनी अच्छी लगे कि दुनिया में कोई चीज़ आपको ना अच्छा लगे, भोग भी अच्छा ना लगे, तो समझ चाहिए कि आपके अंदर नाम वो समा गया है, राधा रानी आपके अंदर समा गए हैं। तो हमें अब चिंतन करना है भक्तों। हमें इन्होंने पकड़ा है, मुझे सपने में आके इन्होंने दर्शन दिया, मुझे सीने से लगाया, तभी से मेरे ऊपर बहुत अपार हमारे ऊपर इन्होंने अपनी कृपा दिखाई है भक्तों। ये तो सही है, मनमोहन है, जिसको मोह लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है, ये तो पक्का है। आप छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। अगर आप छोड़ेंगे ना तो आपको थप्पड़ मार के आगे बढ़ाएंगे, कहेंगे नहीं चल मेरे साथ चल, मैं आया हूँ ना तेरे पास, तुझे लेने आया हूँ, तुझे सही रास्ता दिखाऊंगा, तुझे सही रास्ते पे चलाऊंगा, मैं हूँ ना। ऐसे महसूस दिलाते हैं भक्तों। बस छोड़िए दुनियादारी, बस अपनी जो कार्य उसे करते हुए उनकी नाम जप करिए। उनकी नाम जपने से आपको जो चाहे वो मिल जाएगा भक्तों। अगर सच्ची नाम हो आपके अंदर चलेगा तो आपको इच्छा ही मर जाएगा। सब चीज़ गुरु कहते हैं ना कि सब इच्छा मर जाएगा, ये सत्य है। 100 में से 100 ही सत्य है, इसमें से एक भी छूटा नहीं है भक्तों। गुरु जो कहते हैं पूरा सत्य कहते हैं। जो कह रहे हैं ये
घबराओ मत। इस समय घबराहट, इस समय अमृत का वर्षा बरस रहा है, इसे पान कर लो, इसे पी लो, इससे बच जाओ, इस माया जाल से तुम बच जाओ। चलो प्रभु के पास चलो। जो ये कह रहे हैं ना, साक्षात राधा रानी कह रही, साक्षात कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं भक्तों। बस अपनी जीवन में इनकी नाम लगा लीजिए। अगर आप सेवा कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं करेगा, नहीं फ़ायदा करेगा भक्तों। लेकिन हाँ, ये चीज़ छोड़ने के लिए आपको नाम बल देगा। आप नाम जप करिए। हमारी हर वीडियो में यही रहता है, नाम ही मैं बताती हूँ। गुरु की महिमा, नाम की महिमा, इनकी महिमा, और कुछ नहीं बताती भक्तों। जो मैंने महसूस करती हूँ मैं वही बताती हूँ, वही मैं अपने आप के समझ के चलती हूँ। जो ये मुझे 3 साल में दिए हैं वही मैं आपको वर्णन करके बताती हूँ। नहीं तो मैं कोई भी अपने मन से नहीं बताती भक्तों। क्या अपने मन से बता के मैं इनकी पाप लूँगी? नहीं लूँगी ना। इसलिए मैं इतना ही बताती हूँ भक्तों। जो मैं स्वाद ले रही हूँ, आप भी स्वाद लीजिए, नाम की स्वाद लीजिए। इनकी जन्मदिन इतना खुशी से मनाइए, इतनी प्यार से मनाइए। जो आपकी स्थिति भगवान ने दी है, जितना भी आपके पास है, उसे ही अपने दिल से बनाइए, खूब दिल से झूम के बनाइए। जितना हो सके उतना ही करिए। आप उसके लिए टेंशन मत करिए, घबराई तो लड़ाई मत करिए किसी के साथ कि हमने ये नहीं कर पाए, नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, जो है ऐसा नहीं हुआ तो परसाल होगा, इनकी मर्जी। अगर एक इसी में खुश है तो कोई बात नहीं, हम भी इसमें खुश हैं। हम भी यही करते हैं भक्तों। पहले मैं भी बहुत चिंता करती थी, मैं इनकी जन्माष्टमी नहीं मना पाती तो बहुत टेंशन करती थी। लेकिन इन्होंने मुझे समझाया कि मैया तू जो जितना तेरे पास है उतना ही कर। मैं इनकी बातें समझती हूँ, ये जो मैं महसूस करती हूँ इनकी बातें। जैसे कोई बात होती है मेरे अंदर आ जाता है तो मैं जान जाती हूँ कि प्रभु की मर्जी है, इसलिए मैं चलती हूँ भक्त। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, चलिए उस रास्ते पे चलिए, प्रभु को कहने पे चलिए। घबराइए मत, टेंशन मत करिए, इनकी नाम जप करिए। नाम से ही बेड़ा पार है भक्तों, नाम से ही बेड़ा पार है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो पता नहीं कि मुझे रोना आता है। प्रभु, मैं इनकी महिमा, जैसे कोई कहता नहीं, जैसे कोई पागल हो के बताए, उस तरीके से मेरा आत्मा कहता है कि मैं सबको बताऊं, सब इसकी महिमा समझें, सब जाने, सब इनकी सेवा करना शुरू कर दे, सब इनकी नाम जपना शुरू कर दे। अपनी जो स्थिति आपको प्रभु ने दिया है उसे ही आप करते हुए आप पार करिए, ना ही अब छोड़िए, अपने घर गृहस्थी मत छोड़िए। जो स्थिति है आप उसमें ही करके करिए। प्रभु ये नहीं कहते कि तुम अपना जो मिला है उसे छोड़ के तुम चलो, नहीं, आप उसे ही करते हुए इन्हें पाइए। और तब देखिए कमाल इनकी लीला इतनी अपरंपार है भक्तों कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इनकी लीला कितनी अपरंपार है। ये जो चाहेंगे वो करा लेंगे, लेकिन हाँ, एक बार आपको चलना पड़ेगा। अगर एक बार आप चलेंगे भक्तों ना, एक पकड़ के हाथ खींच लेंगे। अगर खींच लेंगे ना तो जान लो बेड़ा पार कर देंगे। पूरी दुनिया से, इस संसार से मरना तो तय है भक्तों, सबको मरना है। लेकिन हमें मर के कहाँ जाना है ये देखना है, सिर्फ ये देखना है हमें मर के कहाँ जाना है। हमें मर के प्रभु के पास जाना है कि नर्क में जाना है, ये हमें डिसाइड करना है, हमें जानना है। हमें अपना समझना, अपना भविष्य हमें समझना। जैसे हम धन दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, बैंक में रखते हैं, तो हम यहाँ के सुरक्षित के लिए रखते हैं ना। तो हम नाम बल इतना जप कर लें कि हम अपनी अटैची तैयार कर लें जाने के लिए प्रभु के पास। हम यहाँ के लिए भी करें, हम वहाँ के लिए भी करें, तो इसमें क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। आप निहाल भी हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई दुख भी आएगा तो आपके छू नहीं पाएगा भक्तों। जिस तरीके से होता है ना कि कोई जल जाता है, जलने पर कोई जैसे बर्फ़ की रख देता है, बर्फ़ जो है उसको छूने लगता है, बर्फ़ से छुआने लगता है तो उसको ठंडक मिलता है ना, उस तरीके से आपकी आत्मा ठंडा हो जाएगा भक्तों। आपका अंदर से आप इतना दुखी रहेंगे, लेकिन आपकी आत्मा को आपके प्रभु आपके सीने को आप छू नहीं पाएगा वो दुख। मैं महसूस करती हूँ भक्तों, इसीलिए बताती हूँ, आप नाम जप करिए। नाम से ही बेड़ा पार है, और कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में आपको बचा सका। कोई भी नहीं बचा पाएगा भक्तों, कोई भी नहीं बचा पाएगा। यहाँ तक कि प्रभु भी नहीं बचाएंगे। प्रभु इसलिए नहीं बचाएंगे, हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी है। हम पाप करें बचाएंगे, प्रभु कभी नहीं बचाएंगे। इसलिए कि दुनिया संसार प्रभु के है। प्रभु किसको करेंगे? हाँ, प्रभु को जो भजेगा
प्रभु उसी को प्यार करेंगे, ज़्यादा दुलार करेंगे, उनके ऊपर दृष्टि हो जाएगी प्रभु की। तो हमें अब इनकी चिंता नहीं करनी है, अब चिंतन करनी है, बस इतना जीवन में उतार लीजिए। राधे राधे।